हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओबेश मयूर है और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फ्रैक्टल एल्गोरिदम। ट्रेडर्स ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स लर्न किए हैं, जैसे कि प्राइस डिलीवरी हो गया, या फिर हमने लिक्विडिटी डिलीवरी एल्गोरिदम को समझा था, हमने किल जोन को भी समझा हुआ है, एंड पीओआईस तो हमने सबसे स्टार्टिंग में समझे थे। तो वहाँ पर जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझी थी वो था हमारा प्राइस डिलीवरी कॉन्सेप्ट। उसमें हमने एक पॉइंट समझा था कि जो भी मार्केट में फॉर्मेशन होती है, जो भी मार्केट में स्टार्टिंग होती है, जो हमारी प्राइस की बेस पॉइंट था वो था कंसोलिडेशन। उसके बाद हमने समझा था प्राइस में एक्सपेंशन होता है, फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और फिर रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर समझी थी कि जो मार्केट की फॉर्मेशन है वो हमेशा प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को फॉलो करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, जिसने अभी तक नहीं समझा है, डायरेक्टली इसको देख रहा है तो सबसे पहले उसको जाकर समझो, बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। लेकिन अगर जो लोग देख चुके हैं उनसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने बोला था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मार्केट में, जो फॉरेक्स मार्केट में, वो है फ्रैक्टल एल्गोरिदम। और 90% ट्रेडर्स इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, फ्रैक्टल नेचर को समझ नहीं पाते हैं, और फ्रैक्टल नेचर ना समझने की वजह से वो मार्केट में सही लेवल्स, सही पीओआईस और सही बायस कभी मार्क नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमें मार्केट में सही बायस, सही लेवल्स, सही पीओआईस को मार्क करना है तो सबसे पहले हमें फ्रैक्टल नेचर को समझना पड़ेगा, हमें फ्रैक्टल एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रैक्टल एल्गोरिदम होता क्या है, या फिर जिसको हम फ्रैक्टल नेचर भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक फ्रैक्टल एल्गोरिदम का एक 3 लेयर सिस्टम भी शेयर करूंगा, जिससे आपको मार्केट में फ्रैक्टल एल्गोरिदम को समझने में ईजी होगा। क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं। कहाँ फंसते हैं हम उसको आगे जाकर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्टल है क्या, फ्रैक्टल होता क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक सिंपल सा। आप नाइट में मून को देखते होंगे, जो हमारा चांद होता है, आप नाइट में उसको देखते होंगे। जब आप उसको देखेंगे तो वो आपको एकदम क्लीन राउंड शेप का देखने को मिलेगा, उस पर कोई भी दाग धब्बे देखने को नहीं मिलेंगे। मैं नेकेड आइज़ की बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप जूम कर देखेंगे, आप टेलीस्कोप से देखेंगे, या फिर आपके पास सैमसंग S24 अल्ट्रा 5 अल्ट्रा, उससे आप जूम कर देखेंगे तो आपको उसमें दाग धब्बे देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप मून को, चांद को दूर से देखते हैं तो वो एकदम क्लीन एंड राउंड शेप का देखने को मिलता है, उसमें हमें ज़्यादा डिटेलिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उस पर जूम आउट करेंगे, जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे तो हमें डिटेलिंग्स देखने को मिलती है, हमें उसके ऊपर के दाग धब्बे देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर जो पहाड़ हैं, जो रॉक्स हैं, या फिर जो भी उसमें क्रिएचर्स बने हुए हैं, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब हम उसके पास जाते हैं जूम आउट कर, या फिर कैसे भी आप उसके पास जा रहे हैं तो हमें डिटेलिंग्स इंक्रीज होती हुई दिखती हैं। या फिर आप दूर से पहाड़ को देखते हैं, आप माउंटेन्स को देखते हैं तो वो हमें एकदम शेप में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं तो हमें डिटेलिंग्स देखने को मिलती हैं, हमें वहाँ पर पत्थर देखने को मिलते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा हमें शेप देखने को मिलता है। उतना क्लीन शेप नहीं रहता है जितना हमें दूर से देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे हम किसी चीज़ के पास जाते हैं तो डिटेल्स इंक्रीज होती जाती हैं। तो इस नेचर को हम फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं, और यही सेम नेचर हमें मार्केट में फॉलो होता हुआ दिखता है। कैसे होता हुआ दिखता है, अभी सारी चीज़ें आपकी आगे क्लियर हो जाएंगी। मार्केट में ये इस तरीके से देखने को मिलता है, मार्केट हमेशा फ्रैक्टल नेचर को फॉलो करता है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिए फर्स्टली तो, कि मार्केट हमेशा फ्रैक्टल नेचर को ही फॉलो करेगा। अब इसका जैसे हम मार्केट में एग्जांपल देखें, जैसे कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर होता है, डेली टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रक्चर है, तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें उसमें एक पीओआई या 2 लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो हमें लेवल्स और पीओआईस इंक्रीज होते हुए देखेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक टाइम फ्रेम पर एक पीओआई था, डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई था, लेकिन जब आप उसमें 4 आवर पर जाएंगे तो इसी पीओआई के अंदर हमें 2-3 पीओआई देखने को मिलेंगे, मतलब 2-3 लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। डिटेलिंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसी नेचर को हम मार्केट में फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया हूँ आपको, ये इतना ईजी नहीं है, इसको हमें बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप माइंड में रखिए, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं तो आप डिटेलिंग इंक्रीज होती हैं, एंड ये डिटेलिंग इंक्रीज होने वाला जो नेचर है मार्केट में, इसी नेचर को हम फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। ज़्यादा इसमें हमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है फ्रैक्टल नेचर में कि जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जैसे जैसे आप प्राइस के पास जाएंगे तो आपकी डिटेलिंग इंक्रीज होती जाएगी। यही चीज़ फ्रैक्टल नेचर है, एंड यही चीज़ हमारे नेचर में फॉलो होता है, सेम चीज़ हमारा मार्केट में फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्टल नेचर तो हमने समझ लिया ऊपर से, लेकिन इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें 3 लेयर सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। तो हम 3 लेयर सिस्टम को भी समझ लेते हैं, 3 लेयर सिस्टम होता क्या है एंड रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो जो 3 लेयर हमारा सिस्टम है, इसमें 3 लेयर्स होती है हमारी। फर्स्ट हमारा जो लेयर है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, इसको हम बोलेंगे मेन ऑब्जेक्ट।
जो हमारा फर्स्ट लेयर होगा, इस लेयर को बोलेंगे हम मेन ऑब्जेक्ट। इस लेयर में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लेयर में हमें डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। देखो टाइम फ्रेम्स को समझना ज़रूरी है। इसमें जो लेयर्स का काम है, जो हमारा 3 लेयर सिस्टम है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम। एंड टाइम फ्रेम में हमारा मल्टी टाइम फ्रेम यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, माइंड में रखना, और नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते चलिए। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेयर होगा, इसको हम बोलेंगे मेन ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा हमारा डेली टाइम फ्रेम। इसमें हमें डेली टाइम फ्रेम पर काम करना है। कैसे काम करना है, इसमें काम करने के लिए हमारे पास होंगे रेफरेंस पॉइंट्स। रेफरेंस पॉइंट्स मतलब हमारे POIs, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट में रेफरेंस पॉइंट होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। FVGs, ऑर्डर ब्लॉक, एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, लिक्विडिटी। ये 3 चीज़ें हमें डेली टाइम फ्रेम पर देखना है, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है डेली टाइम फ्रेम पर। मतलब मेन ऑब्जेक्ट में सिर्फ हम 3 चीज़ें देखेंगे, FVG, ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी। इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। ये चीज़ हमारा क्लियर। दूसरा जो हमारा लेयर होगा, जिसको हम लेयर 2 बोलेंगे, एंड इसको हम मीडियम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें हमें 2 टाइम फ्रेम्स का यूज़ करना है, 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। इसमें हम 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। इसमें जो हमारे रेफरेंस पॉइंट्स होंगे, जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, वो होगा हमारा FVG, ऑर्डर ब्लॉक, एंड जो भी POIs होते हैं, सारे POIs इसमें हमारे रेफरेंस पॉइंट होंगे। जैसे कि BPR हो गया, गैप इम्बैलेंस हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ये सारे पॉइंट्स हमारे इसमें रेफरेंस पॉइंट होंगे। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर FVG और ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हैं, उनको रिफाइन करना है। कैसे करना है वो अभी हम आगे समझेंगे। ये अलग रिफाइन है, जो हमने पहले रिफाइन समझा है, या फिर जो अपने यूट्यूब पर रिफाइन समझा है, वो बहुत बेसिक लेवल रिफाइन है। ये एडवांस लेवल रिफाइन होगा। कैसे होगा, इसको अभी हम आगे समझते हैं। थर्ड लेयर जो हमारा होगा, ये हमारा एंट्री लेयर। इसमें हमें एंट्री प्लान करना है। इसमें जो हमारा एंट्री मॉड्यूल है, जो ICT एंट्री मॉड्यूल है, आप सभी को पता होगा, हमने हर वीडियो में वो एंट्री मॉड्यूल समझा है। नहीं पता है तो उसको भी हम इसी वीडियो में समझ लेंगे, बहुत ईजी चीज़ है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। इसमें हमें 2 टाइम फ्रेम्स यूज़ करना है, 15 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम। इसमें हम सिर्फ एंट्री मॉड्यूल अप्लाई करेंगे। काफ़ी लोगों को पता होगा क्या होता है एंट्री मॉड्यूल। इसमें हमारे रेफरेंस पॉइंट्स 2-3 ही होते हैं, एक हमारा FVG, ऑर्डर ब्लॉक, एंड दूसरा हमें इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो क्या देखना है हमें, फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट लेयर में डेली टाइम फ्रेम, सेकेंड लेयर में 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम, थर्ड लेयर में एंट्री प्लान करना है। एक चीज़ माइंड में रखिए, ये चीज़ समझने से पहले आपको बायस आने चाहिए। बायस क्या होते हैं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आने वाली। तो बायस एक बहुत बेसिक चीज़ है ICT का, वो आपको पता होगा। देखिए मैं हर चीज़ इस चैनल पर नहीं डाल रहा हूँ जो बेसिक है, बिकॉज बेसिक चीज़ें ना डालने का मेरा रीज़न है, बेसिक ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर, आप किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छे से उन लोगों ने समझाया है बेसिक को, जो भी हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे CVDR हो गया, या फिर हमारे किल जोन्स को थोड़ा डिटेल में समझाया है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर 3 लेयर सिस्टम समझा रहा हूँ, या फिर जो हमारा फ्रैक्टल एल्गोरिदम है वो आपको समझा रहा हूँ, ये एक बहुत एडवांस लेवल चीज़ें हो जाती हैं। ये आपको जनरली जो आप लोगों के पेड कोर्सेज होंगे या प्राइवेट मेंटोरशिप होंगी, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेसिक अगर किसी के क्लियर नहीं है तो फर्स्टली बेसिक वो क्लियर कर लो, बायस वगैरह क्या होते हैं, फिर इस चीज़ को समझो। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं पता है, ये चीज़ दिमाग के ऊपर से जाएगा, तो वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने ये 3 लेयर समझ ली, ये कैसे क्या होती है। अब हम इसको चार्ट पर जाकर समझते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हम फर्स्ट लेयर से चार्ट पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर हमारा क्या है, फर्स्ट लेयर है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट लेयर पर हमारा काम क्या है, 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करना, ऑर्डर ब्लॉक, FVG एंड लिक्विडिटी। करंट हमें क्या देखने को मिल रहा है, लिक्विडिटी को प्राइस लेता है तो कहाँ पर आएगा। ये चीज़ तो आपने ऑलरेडी लिक्विडिटी डिलीवरी में समझा है। जब प्राइस एक लिक्विडिटी या एक POI को लेता है तो फिर दूसरे POI की तरफ जाता है, अपोजिट साइड के दूसरे POI की तरफ जाता है। देखो मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। 2 POIs होते हैं ऊपर नीचे। जब प्राइस एक POI को लेता है तो दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाता है, दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लेता है तो तीसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाता है। प्राइस ऐसे ही काम करता है, ये हमने प्राइस डिलीवरी में समझा था। या फिर प्राइस एक लिक्विडिटी को लेता है तो दूसरी लिक्विडिटी की तरफ या दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाता है।
ये चीज़ माइंड में रखना। यहाँ पर देखो हमें करंट क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर एक लिक्विडिटी अवेलेबल है, प्राइस अगर इस लिक्विडिटी को लेता है तो नीचे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आएगा। ये चीज़ हमें लिक्विडिटी डिलीवरी से पता चल रहा है। अब दूसरा नीचे का दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नीचे, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। तो हमने अपना पहला काम कर लिया जो कि हमारा फर्स्ट लेयर का काम था, डेली टाइम फ्रेम पर जाकर लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी मार्क करना, ये हमारा काम हो गया। बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको आगे समझ आएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने वाली हैं। और जिसने लिक्विडिटी डिलीवरी को सही से नहीं समझा होगा उसके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें मार्क कर ली, एक हमारा एफईजी हो गया डेली पर, एंड दूसरा हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक डेली पर, एंड तीसरा हमारा लिक्विडिटी, जहाँ पर प्राइस उस लिक्विडिटी को टैप कर वापस नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्राइस हमेशा एक पीवाई से या फिर एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाता है, तो प्राइस इस लिक्विडिटी को लेगा एंड नीचे की तरफ आएगा। ये हम माइंड में लेकर चल रहे हैं। सेकंड लेयर हमारा क्या है? सेकंड लेयर है कि हमें 4 आवर एंड 1 आवर पर जाकर ये दोनों जो हमने पीवाईज मार्क किए हैं इनको रिफाइन करना। ऊपर जो लिक्विडिटी हमने मार्क किया है इसको भी थोड़ा रिफाइन करना। कैसे करेंगे? 4 आवर पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम 4 आवर पर आ चुके हैं और हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है प्राइस में करंटली। हमें प्राइस में देखने को मिल रहा है जो हमारा नीचे का जो पीवाई था, ये वाला जो पीवाई है ये कुछ ऐसा है एक्चुअल में, ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है, एंड ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक ओवरलैपिंग में हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है। कैसे ब्रेकर ब्लॉक है? सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, तो हमारा ये हो गया ब्रेकर ब्लॉक। इसको एज हम एक ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। तो रिफाइन में हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड ऊपर एक ब्रेकर ब्लॉक है। और लिक्विडिटी वाले पॉइंट को एक्चुअल में हमने जब रिफाइन कर देखा तो ये लिक्विडिटी के साथ साथ एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। 1 आवर पर चलकर उसको थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब हम 1 आवर पर आए तो थोड़ा और सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, जो हमारा ब्रेकर है वो एक्चुअल में एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो एक्चुअल में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड जो हमारा नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो एक्चुअल में ये ऑर्डर ब्लॉक है, एंड जो हमारी लिक्विडिटी है वो हमारी सेम लिक्विडिटी ही हमें देखने को मिल रही है, एंड वो ऑर्डर ब्लॉक भी वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे माइंड में यहाँ पर क्या है, हम सोचकर चल रहे हैं कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेकर नीचे इन पीवाईज को टैप करने आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, 2 पीवाईज हैं, 2 नहीं एक्चुअल में आप देखेंगे 3 पीवाईज हैं। 1 आवर पर आने के बाद 3 पीवाईज, जैसे कि हमें डेली पर एक देखने को मिला, छोटे टाइम फ्रेम पर आए थोड़ा करीब आए प्राइस के 2 हो गए, और करीब आए प्राइस के 3 हो गए। क्या समझा था हमने? मून को दूर से देखोगे फ्लैट देखने को मिलेगा, एकदम क्लीन देखने को मिलेगा। मून के पास जाओगे, मून पर जूम करोगे, उसके अंदर के दाग धब्बे देखने को मिलेंगे, उसके अंदर की डिटेलिंग देखने को मिलेगी। क्या वो चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम प्राइस के पास आ रहे हैं चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में होती जा रही हैं, और ये डिटेलिंग बहुत काम की चीज़ है अगर आप इसको सही से समझ लेते हो। नहीं समझते हो, इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि आपकी पूरी ट्रेडिंग को ख़त्म कर रख देगी। ये चीज़ क्यों ख़त्म कर रख देगी? सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में वो है कि इतने सारे नंबर ऑफ पीवाईज हैं, हम कैसे पता करें कि कौन से पीवाई से प्राइस जाएगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट माइंड में आता है, और जो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, जो इस चीज़ को माइंड में नहीं समझ पाता है, वो यहाँ पर फेल होता है और उसकी पूरी ट्रेडिंग की जर्नी ख़राब होती है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है माइंड में कि हम कैसे समझें भाई कि इतने सारे पीवाई से जाएगा कहाँ से। और जब कभी भी हम, जैसे हमने मार्क भी कर लिया, मैं यहाँ से एंट्री लिया, सपोज़ करिए मैं यहाँ से एंट्री लिए, तोड़ दिया प्राइस ने, यहाँ से लिए तोड़ दिया, लास्ट वाले से निकल गया, या फिर सीधा लिक्विडिटी निकल गया। तो ये चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स लेकर आती हैं। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि प्राइस आखिर फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से कहाँ से जाएगा। 3 पीवाईज हैं हमारे पास। ऊपर में हमने प्लान बनाया है कि मार्केट लिक्विडिटी को लेकर नीचे आएगा, देखते हैं कैसे आता है। प्ले करते हैं थोड़ा। प्राइस नीचे आ रहा है, चलिए फर्स्ट पीवाई टैप। फर्स्ट पीवाई प्राइस ने टैप किया,
यहाँ पर आप देखिए क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। प्राइस ने इस पीओआई को टैप किया, प्राइस ने इस पीओआई को टैप किया। मैंने आपसे अभी एक चीज़ बोला था कि प्राइस एक पीओआई से दूसरे पीओआई की तरफ जाता है। तो प्राइस जब इस पीओआई को टैप करेगा, जब प्राइस इस पीओआई को टैप करेगा तो दूसरी पीओआई की तरफ जाएगा, क्योंकि पीओआई जो होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट है और वहाँ से प्राइस को एक पंप मिलता है। अब वो डाउन साइड हो या अप साइड हो, लेकिन जब भी प्राइस अपने पीओआई पर आता है तो पंप देखने को मिलता है। भले उसके बाद वो फेल हो जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आएगा तो एक पंप देखने को मिलेगा, एक नीचे से प्रेशर टाइप का प्राइस को फील होगा, जिससे वो ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है और दूसरे पीओआई की तरफ जाएगा और दूसरे पीओआई से हमें अपोजिट साइड के लिए पंप देखने को मिलेगा। तो एक ये पीओआई है जहाँ से हमें पंप देखने को मिला है। तो ऊपर की तरफ क्या कोई पीओआई है जो उसको वापस नीचे ढकेले? ये रहा एक पीओआई। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, जब आपने इस चीज़ को समझ लिया 1 आवर पर आकर कि अगर ये पीओआई टैप होता है तो ये इसको वापस गिरा देगा, मतलब यहाँ पर एक हर्डल है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब ऐसे एरियाज यहाँ पर हर्डल्स होते हैं, यहाँ पर रुकावटें होती हैं। तो यहाँ पर रुकावट है जो इसको रोक देगा। तो यहाँ से हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया कि अगर भाई मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ तो प्राइस यहाँ तक ही जाने वाला है और यहाँ से वापस हमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे के लास्ट पीओआईस अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ पर कोई नीचे कोई चीज़ नहीं है जो इसको रोक ले इस पीओआई को टैप होने के बाद, क्योंकि एक पीओआई से प्राइस दूसरी पीओआई की तरफ जाएगा, अभी हमने समझा। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको वापस नीचे जाने से रोके, लेकिन है नहीं। अगर इसके बाद एक कैंडल और बनता है जो कि ऊपर ही क्लोज होता है तो बन जाएगी नीचे वो चीज़। क्या बन जाएगी? अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो नीचे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है प्राइस में। यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग हुई तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा नीचे वाला एरिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब लिक्विडिटी डिलीवरी के हिसाब से हमारा क्या होगा, प्राइस इस पीओआई से वापस पंप लेगा। प्राइस इस पीओआई से वापस पंप लेगा। कहाँ तक के लिए लेगा? यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए पंप लेगा। तो हमें एक चीज़ पता चल गया है कि भाई प्राइस इस पीओआई से टैप करेगा। हमारे सेकेंड लेयर के हिसाब से प्राइस इस पीओआई से टैप कर इस पीओआई की तरफ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा कंफर्म नहीं हुआ है कि प्राइस डायरेक्ट ऊपर तक जाएगा, क्योंकि अभी भी हर्डल्स है, अभी भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऊपर बचा हुआ है। तो जब तक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहेगा ऊपर, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राइस इस पीओआई से डायरेक्ट पूरा रिवर्स हो जाएगा। हम सिर्फ अभी इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो अभी समझेंगे एग्जैक्ट हमें एंट्री कहाँ से लेना चाहिए। लेकिन पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं, प्ले करते हैं। प्राइस ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के पास आया, टैप किया। टैप करने के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये चीज़ टैप होने के बाद नीचे कोई अब डिफेंस अवेलेबल नहीं है। ये डिफेंस नहीं है क्योंकि ये एक पूरा इनसाइड कैंडल है और ये सारे कैंडल्स को कवर कर रहा है। तो इधर यहाँ पर कोई भी एफईजी नहीं है, एफईजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। विदाउट इम्बैलेंस हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते। कंफर्म हो गया कि प्राइस यहाँ तक आएगा। ऊपर के सारे हर्डल्स, ये हर्डल ख़त्म, ये हर्डल था, ये ख़त्म। यहाँ पर कोई हर्डल बना नहीं, हर्डल बन रहा था लेकिन इस साइड ने सब खत्म कर दिया, पूरी इस रेंज को कवर कर लिया। देखते हैं नीचे आता है क्या प्राइस, आना चाहिए मेरे हिसाब से। प्राइस नीचे आया, नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो। नीचे आने के बाद आपने नीचे आते हुए प्राइस को जब देखा, नीचे आने के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिला, जो प्राइस यहाँ पर नीचे आया ये पूरा लेग को आइडेंटिफाई करिए 1 आवर पर। समझिए ये पूरा लेग जो बना है, क्या इसमें एक भी पीओआई है? नहीं है। तो ये कौन सा लिक्विडिटी होगा? ये हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। सिर्फ एक पीओआई अवेलेबल है, वो भी इनसाइड कर रहा है, तो इसको एज हम पीओआई मार्क नहीं कर सकते। वो पूरे एक कैंडल के अंदर इनसाइड है। इनसाइड का मतलब वो कुछ नहीं है, वो लिक्विडिटी ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो इसको एज हम एक पीओआई मार्क नहीं कर सकते। तो क्या जब प्राइस ने इस पीओआई को टैप किया तो हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं था कि प्राइस यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकल जाएगा? डेफिनेटली था। कैसे था? हमने इस पूरे लेग को आइडेंटिफाई किया, हमने इस पूरे लेग को समझा, क्या इस पूरे लेग में एक पीओआई है? नहीं है। तो हमारे पास कंफर्मेशन है कि प्राइस इस पीओआई को लेगा या फिर इसकी लिक्विडिटी को लेकर डायरेक्टली ऊपर जाएगा। तो क्या प्राइस अब ऊपर जा रहा है? यहाँ पर भी कोई पीओआई नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये भी कवर होगा। देखते हैं क्या होता है। देखिए प्राइस अभी सिर्फ इस लिक्विडिटी पर रिएक्ट कर रहा है। ये जो लिक्विडिटी लिया गया कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ऊपर लिक्विडिटी नहीं है तो डायरेक्ट ऊपर जाना चाहिए।
ये देखिए कैसे ऊपर जा रहा है, ये देखो, ये देखो। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पीओआई से प्राइस ऊपर जाएगा। हम 3 लेयर से पता कर सकते हैं कि कौन से पीओआईज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम डेली पर जाकर हमने फर्स्टली यहाँ पर एक चीज़ समझो, फ्रैक्टल नेचर यहाँ पर वर्क कैसा कर रहा है। इस सबको मैं हटाता हूँ। फ्रैक्टल नेचर डेली के हिसाब से ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर एक पीओआई है, मैं एक बार इसको बैक करता हूँ, ये देखो, इस चीज़ को समझो। यहाँ पर एक पीओआई है और ऊपर एक लिक्विडिटी है जिसको लेकर प्राइस नीचे आएगा, ये हमने समझा, ये हमने इतना समझा। बस प्ले करते हैं। देखो पीओआई टैप हुआ, क्या ऊपर कोई लिक्विडिटी है डेली में, या फिर ऊपर कोई पीओआई है जो इसको रोके ऊपर जाने से? क्या इस पूरे लेग में कोई पीओआई है डेली के हिसाब से? 4 आवर पर होंगे इधर पर, डेफिनेटली 1 आवर पर हैं, वो चीज़ हमें दिख रहा है। लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऐसे वर्क करता है कि अगर डेली बोल रहा है प्राइस ऊपर जाएगा तो वो 4 आवर में ही ऊपर जाएगा एंड 1 आवर में भी ऊपर जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे क्या उधर के पीओआईस रिएक्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे, लेकिन चीज़ें ऐसी फॉर्म होंगी फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से, जो ऊपर के 4 आवर के पीओआई होंगे वो चीज़ें ऐसी फॉर्म होंगी कि वो टैप होंगे और नीचे ऑलरेडी एक डिफेंस मौजूद होगा जो उसको वापस ऊपर पंप करे, क्योंकि फ्रैक्टल नेचर बोल रहा है कि 1 आवर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ऊपर जाएगा। तो 4 आवर में भी वो फ्रैक्टल नेचर ऐसा फॉर्म होगा कि प्राइस ऊपर ही जाए। बस हमारा काम क्या है, पता करना कि एग्जैक्टली प्राइस ऊपर और नीचे जाने कहाँ से वाला है, हमें एक डायरेक्शन मिले कि हम कहाँ से एंट्री लें। इसलिए हम यहाँ पर 3 लेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेली पर तो हमारा इधर ही क्लियर हो गया था कि प्राइस यहाँ से भागेगा, लेकिन इधर नीचे टैप एग्जैक्ट कहाँ से करेगा? क्या हम डेली पर डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे, भाई डेली पर आ गया एंट्री ले लें, स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन जाएगा? इसीलिए हम 3 लेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो डेली पर हमारे हिसाब से कहाँ तक भागेगा? यहाँ तक भागेगा, यहाँ तक भागेगा। ये चीज़ तो हमें पहले ही पता था, यहाँ तक भागेगा, क्योंकि हमने फ्रैक्टल नेचर को पढ़ा हुआ है। प्राइस इस पीओआई से ऊपर की तरफ भागेगा, अगले लिक्विडिटी या अगले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। तो 4 आवर पर जो हर्डल्स बने हुए हैं, ये जो हर्डल्स बने हुए हैं, ये हमें एक चीज़ कंफर्म है, ये जो हर्डल्स हैं ये कुछ नहीं है, ये इजीली क्लीन होंगे और क्लीन हमें होते हुए दिखी भी। ये पूरा लेग देखिए, एक बार इस पूरे लेग को समझिए। 4 आवर पर, 1 आवर पर अलग था, यहाँ पर हर्डल्स थे, फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से डिटेलिंग इंक्रीज हुई, लेकिन 4 आवर पर समझो, क्या कोई हर्डल है इस पूरे लेग में? ये पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। और यहाँ पर हमारे पास नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हमने 1 आवर पर जाकर रिफाइन कर दिया है, एग्जैक्टली ये वाला। और हमने ये कैसे पता किया कि प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्टली ऊपर नहीं निकलने वाला? क्योंकि यहाँ पर एक हर्डल था जिसको रोक दिया, जो इस प्राइस को रोक दिया यहाँ पर। ये वाला हर्डल जिसको प्राइस को ऊपर जाने से रोका, डिफेंस किया। और जब हमने ये चीज़ समझा, जब इधर से नीचे आएगा प्राइस तो नीचे कोई हर्डल नहीं है, तो हमें पता था प्राइस अब इसी हर्डल तक आएगा। और नीचे कैसे आया वो भी हमने समझा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाकर नीचे आया। और 4 आवर के हिसाब से भी ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, और डेली के हिसाब से भी ऊपर जब 4 लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो क्या यहाँ पर हम अपना अब एंट्री प्लान नहीं कर सकते? 15 मिनट एंट्री मॉड्यूल अप्लाई कर या फिर जो भी हमारा 5 मिनट एंट्री मॉड्यूल होता है उसको अप्लाई कर डेफिनेटली कर सकते हैं। और चीज़ें इसी तरीके से वर्क करती हैं। प्राइस डिलीवरी, लिक्विडिटी डिलीवरी, फ्रैक्टल एल्गोरिदम इसी तरीके से वर्क करता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा आपका। इस चीज़ को समझो, बार बार बैक टेस्ट करो। तो ये चीज़ हमने समझा, प्राइस ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप किया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यहाँ पर हमने ली एंट्री एंड टारगेट हमारा। फर्स्टली आप किसी आसपास की जो लिक्विडिटी है इसको टारगेट रख सकते हो, क्योंकि हमें लॉजिकल चलना है, हमें पूरा बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में रुकावटें होंगी, उनको भी हमें प्ले करना है। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी, यहाँ तक का हमने टारगेट रखा, बस यहाँ पर प्राइस आया, हम बुक किए। सेकेंड चीज़ क्या है, प्राइस लिक्विडिटी को लेकर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा वो भी हमें लिक्विडिटी डिलीवरी से पता चल जाएगा। कैसे पता चल गया भाई? एफईसी तक आएगा। एफईसी तक आने का रीज़न क्या है? इस पूरे लेग में कोई पीओआई नहीं,
सीधा टैप कर ऊपर निकल गया। ये देखो कैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि रोकने वाला ही नहीं है कोई, इस साइड रोकने वाला ही नहीं है कोई। तो ये हमें चीज़ समझना ज़रूरी है। लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का हमें पता होना चाहिए और हमेशा हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में प्ले करेंगे। चलो इसको किसी और चार्ट पर भी एग्जांपल देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखो USD JPY का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं, प्राइस करंटली यहाँ पर चल रहा है। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी फर्स्ट लेयर को मार्क करते हैं, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। फर्स्टली ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि प्राइस ने टैप किया है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को प्राइस टैप करने के बाद दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाता है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, FVG तो है नहीं, ऑलरेडी टैप है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे यहाँ से बायस क्या हो गया, हमारा माइंड क्या बोल रहा है, यहाँ से प्राइस इस A पॉइंट से इस B पॉइंट की तरफ जाने वाला है। कैसे जाने वाला है उसको हमें समझने के लिए सेकेंड लेयर पर जाना पड़ेगा। सेकेंड लेयर पर चलते हैं। सेकेंड लेयर पर जाने के बाद अगर हम देखें जो हमारा डेली का POI था ऊपर नीचे का, तो यहाँ पर हमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो हमारा डेली का POI है, एक्चुअल में यहाँ पर सिर्फ एक POI है इस पूरे लेग में, जो कि ये है। इस पूरे लेग में जो हमने डेली का मार्क किया था, ये नीचे भी नहीं है, ये ऊपर भी नहीं है, सिर्फ एक लौता POI हमारे पास ये है। ऐसे कंडीशंस हमारे लिए बहुत सही होते हैं। यहाँ पर POI हमें इजीली मार्क करने देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर 2-3 होते तो कन्फ्यूज़न होता है। और एक ये है, ये वीक है बिकॉज इनसाइड कर रहा है। देखते हैं प्ले करके। नीचे आने के लिए इसके पास ये था जो ऑलरेडी टैप हो गया है। ओके, देखो वीक था। मैंने आपसे क्या बोला था, ये वीक है, इजीली टूट गया। क्यों वीक, इनसाइड कर रहा है, लिक्विडिटी ऑलरेडी डन है वहाँ का। थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने के बाद ऑलरेडी ऊपर एक आईना बिल्ड था, एक डिफेंस बिल्ड था। रोशनी यहाँ से ऊपर की तरफ गई, इस आईने पर टैप की एंड वापस नीचे आ गई। हमारे पास एक लौता POI। देखते हैं क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। ये देखो, उसी हमारे एक लौते POI से प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखा। अब थोड़ा सा नीचे आया, इसका रीज़न समझते हैं। ये हमारा एक पूरा ही POI है। क्यों है, ये एक हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, थोड़ा इनसाइड कर रहा है इस कैंडल को भी ये। तो इसको ऐसा हम एक पूरा जोन मार्क कर सकते हैं। अभी आपको 1 आवर में समझ आएगा मैं ऐसा क्यों मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझा, प्राइस इजीली यहाँ से गिरा क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इनसाइड कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक को इनसाइड कर रहा है। बहुत इजी था, यहाँ से अगर कोई प्ले करना चाहता ऊपर से तो यहाँ तक के लिए इजीली प्ले करता एंड जो रिवर्सल देखने को मिला, इस रिवर्सल में भी इस ऑर्डर ब्लॉक से इजीली प्ले करता प्राइस एक आईने से दूसरे आईने की तरफ। देखो भले वीक है लेकिन रिएक्शन थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर्स हैं, वहाँ पर ऑर्डर्स होंगे। भले बड़े प्लेयर्स के ना हो लेकिन रिटेल्स के तो होंगे, क्योंकि उनको तो दिख रहा है, उनको थोड़ी ना पता वीक है कि क्या। तो ऑर्डर्स देखने को मिले, वापस नीचे आया एंड जो हमारा नीचे का लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको प्राइस टैप किया। पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये था, ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर कुछ है नहीं, इनसाइड है, डायरेक्टली वहाँ तक हमें प्राइस जाता हुआ दिखा। और देखोगे यहाँ पर रिएक्शन हमें थोड़ा सा देखने को मिला था, लेकिन हम यहाँ से डाउन साइड क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी एक डिफेंस बिल्ड था। तो प्राइस ने इस डिफेंस को टैप किया, ऐसे वापस नीचे का डिफेंस टैप, अगेन ऊपर। 1 आवर पर चलकर देखते हैं क्या सिनेरियो है। 1 आवर पर जो हमें एग्जैक्टली POI देखने को मिल रहा है एज अ रिफाइंड वर्जन, एग्जैक्टली वो ये होगा, ये वाला। तो 1 आवर पर डिटेलिंग और इंक्रीज़ हो गया। 1 आवर पर बहुत सारे POI हैं, यहाँ पर 2 POI एग्जैक्टली हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों POI से हमें रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन अलग अलग रिएक्शन का रीज़न है कि वो लिक्विडिटी ऊपर का टर्न करने गया। यहाँ पर जैसे कि देखोगे जब इस POI को प्राइस ने टैप किया तो इस POI को प्राइस टैप करने के बाद हमें ऊपर तरफ का रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन ऊपर के ब्रेकर ब्लॉक तक, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर डिफेंस था। और उसको टैप करने के बाद नीचे हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है। ये वाला जो कैंडल है ये एक इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक ये है इसकी कोई वैल्यू नहीं। इजीली यहाँ पर प्राइस नीचे आकर लास्ट POI को लेकर ऊपर निकल गया। सिंपल है ये।
अब मैंने सिंपल बोल दिया, लेकिन ये चीज़ बहुत दिक्कत करेगी जब आप चार्ट पर खुद जाकर अप्लाई करोगे, और इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर हम अपना एंट्री मॉड्यूल थर्ड लेयर भी अप्लाई करते हैं। 15 मिनट पर चलते हैं। पाँच मिनट पर चलते हैं, 15 मिनट पर तक क्लीन नहीं है। 5 मिनट पर जाने के बाद हमारा एंट्री मॉड्यूल अप्लाई MSS पॉइंट। MSS मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हमें प्राइस में एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिला हो, एक अपोजिट साइड मोमेंटम आने के बाद। ये एक अपोजिट साइड मोमेंटम, इसको एज हम मान सकते हैं। यहाँ से फिर हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिला वापस नीचे की साइड, तो इसको बोलेंगे हम MSS। इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट। ये चीज़ें देखो माइंड में रखना, ये चीज़ें कब अप्लाई होंगी एंट्री मॉड्यूल, जब एक POI टैप हो जाता है, एंड उस टैप पर ही ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि उस टैप पर हमें रिफाइन कर एंट्री क्यों लेना है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। आप 1 आवर पर भी डेफिनेटली ले सकते हो, 1 आवर तो हमारा वेल वेदर टाइम फ्रेम है, लेकिन जो थोड़ा और एडवांस जाना चाहता है, जिसको रिस्क रिवॉर्ड हाई करना है अपना, वो यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई करता है। तो MSS हुआ। MSS के बाद हमें इस लैग में देखना पड़ता है कि डिफेंस क्या है अवेलेबल। MSS हुआ तो सिर्फ इसमें एक ही डिफेंस अवेलेबल है, ये है। वेट करना है, MSS होने के बाद प्राइस इस डिफेंस पर आएगा। जैसे ही टाइप करेगा एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा एंट्री, ये हमारा एंट्री। स्टॉप लॉस हमारा जो भी डिफेंस में ऑर्डर ब्लॉक हो, लोएस्ट स्विंग हो, उसको एज हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। टारगेट हमारा लॉजिकल रहेगा, 4 आवर का कोई POI हम मार्क करेंगे या फिर लिक्विडिटी हम मार्क करेंगे। देखो पता है हमें जाना प्राइस ऊपर है, बट फिर भी लॉजिकल रहने के लिए हम वो चीज़ें मार्क करते हैं। लॉजिकल के हिसाब से ये हमारा टारगेट है, ये वाला जो POI है ये हमारा टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड देखो यहाँ पर फर्स्टली 1:26 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, सिर्फ थर्ड लेयर अप्लाई करने की वजह से। अगर आप फर्स्ट लेयर अप्लाई करते, अगर आप सेकेंड लेयर से एंट्री लेते, तो आपका यहाँ कहीं एंट्री होता एंड स्टॉप लॉस कुछ ऐसा रहता, तो वो रिस्क रिवॉर्ड ख़राब होता। लेकिन आपने थर्ड लेयर अप्लाई किया तो आप यहाँ पर थोड़ा एडवांस हो गया और रिस्क रिवॉर्ड हाई हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है 1:26 अचीव करना। अगर आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर हम लाइव कैप्चर करते हैं 1:20 1:30 के रिस्क रिवॉर्ड। आप भी डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का, लिक्विडिटी डिलीवरी का, प्राइस डिलीवरी का एक बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। और ये बेहतरीन नॉलेज तभी आएगा जब आप इन चीज़ों को चार्ट पर बैक टेस्ट करोगे। और ऐसा बैक टेस्ट नहीं कि 1-2 बार कर लिया, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैक टेस्ट करोगे। मैं लिटरली ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं 4-4 5-5 घंटे एक चीज़ को बैक टेस्ट करता हूँ। और मेरा जो चार्ट का टाइमिंग है, आप जब हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करोगे, वहाँ पर मेरा एक्टिवनेस देखोगे, तो मेरा जो चार्ट का टाइमिंग है, दिन में 12-12 13-13 घंटे में सिर्फ चार्ट देखता हूँ। जब जाकर मैं इतनी चीज़ें बारीकी से समझ पाया हूँ, और जो मैं बारीकी से समझा हूँ, जो चीज़ें मुझे लगी हैं काम की, वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ ऐसा अलग से शेयर नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं भी जानता हूँ, किल जोन, CVDR, सिल्वर बुलेट, एक से एक एंट्री मॉड्यूल, एकमा, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं जितना समझाऊँ, मुझे जो लॉजिकल लगा है, लिक्विडिटी डिलीवरी, प्राइस डिलीवरी, फ्रैक्टल एल्गोरिथम, इसके अलावा मार्केट किसी चीज़ पर वर्क नहीं करता। और जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होंगे, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो माइकल है, वो भी यही चीज़ें फॉलो करता है। तो ये चीज़ हमने समझा कि थर्ड लेयर भी हमने अप्लाई करना समझा, कैसे अप्लाई करेंगे, और टारगेट ऐसे लॉजिकल रखेंगे एक POI से दूसरी POI की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ और माइंड में रखिए, 15 मिनट का टारगेट मत रख देना, 15 मिनट की POI से मत देखने लगना। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, तीसरी लेयर से भी नीचे जाकर POI देखते हैं, जबकि तीसरी लेयर से नीचे जाना सिर्फ हमारा एंट्री मॉड्यूल देखना है। लेकिन तीसरी लेयर पे भी वो देखने लगते हैं कि भाई 15 मिनट पर भी तो जहाँ POI यहाँ से यहाँ तक रिएक्ट करेगा। वही चीज़ में आप फंसोगे। जब आपका 1 आवर या 4 आवर बोल रहा है कि यहाँ तक जाएगा, तो 15 मिनट उसको कैसे रोकेगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी समझा कि 15 मिनट भले ही बोल रहा है नीचे जाएगा, लेकिन वो उस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी कि वो 15 मिनट का भी नीचे जाने का फेल होने के लिए नीचे कोई POI अवेलेबल होगा। जैसे कि डेली यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर डेली पर अगर आप जाओगे, डेली तो क्लीन बोल रहा है कि इस गैप इम्बैलेंस तक प्राइस जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार हटा देता हूँ ये चीज़ें, इस गैप इम्बैलेंस तक प्राइस जाएगा।
और मेरे हिसाब से इस गैप एम्बुलेंस को भी क्रॉस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी टैप है। देखते हैं क्या होता है। क्रॉस कर दिया। कहाँ पर गया प्राइस? प्राइस गया यहाँ के लास्ट 4 आवर के पीओआई की तरफ। यहाँ पर जो भी लास्ट 4 आवर का पीओआई होगा वहाँ से प्राइस हमें वापस डाउन देखने को मिला। तो प्राइस कैसे काम किया समझो। एक लिक्विडिटी टैप ये वाला, दूसरा लिक्विडिटी टैप ये वाला, तीसरा लिक्विडिटी टैप ये वाला, चौथा लिक्विडिटी टैप अब ये वाला होगा। नहीं नहीं है भरोसा, देखो ये टैप होकर सीधा निकलेगा, गारंटेड। देखो देखो क्या हुआ, टैप कर कर ऊपर निकला। ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं निकला सर? इसमें ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं निकला? समझो चीज़ों को, समझो लिक्विडिटी को मार्क करना समझो। भाई ऑर्डर ब्लॉक है, रोक लेगा। टैप हुआ, नीचे वापस प्राइस, नीचे वापस प्राइस, कैसे ऊपर जाएगा? जहाँ से मैंने बोला ऊपर जाएगा वो क्या, बट पूरा ऊपर जाएगा ये पता करने के लिए हमें लिक्विडिटी डिलीवरी को समझना पड़ेगा। और लिक्विडिटी डिलीवरी को समझ लिया है अगर आपने, 3 लेयर जो मैं सिस्टम बताया वो अप्लाई करो। फर्स्ट लेयर का काम है हमारे बायस पता करना, प्राइस का डायरेक्शन पता करना, एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, प्राइस किस पीओआई से किस पीओआई की तरफ जाएगा। सेकेंड लेयर का काम है उन दोनों जो हमने चीज़ें मार्क की उनको रिफाइन करना, 1 आवर 4 आवर पर एक्चुअल पीओआई का पता करना कि प्राइस कहाँ से जाएगा। थर्ड लेयर का हमारा काम है कि एंट्री हमें कहाँ से लेना है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, गारंटेड आप स्ट्रक्चर मैपिंग को मास्टर कर लोगे और आप काफ़ी आगे निकल जाओगे ट्रेडिंग में। मैं इतना गारंटी देता हूँ, काफ़ी आगे निकल जाओ। और डिटेल में समझना है चीज़ों को, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।